सीबीएसई ने स्पोर्ट गाइडलाइंस 2026 रिलीज कर दी है और इस बार रिम्यूनरेशन रेट्स में कुछ चेंजेस आए हैं। चाहे वो सीएनएस हो, हेड एग्जामिनर हो, एडिशनल हेड एग्जामिनर हो, क्लर्क हो, जितने भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उन सबके रिम्यूनरेशन में कुछ चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं। ओके, 10th एंड 12th दोनों के एग्जामिनेशन के जो इवेल्युएशन है उनके रिगार्डिंग ये जो रिम्यूनरेशन डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये जो लेफ्ट साइड कॉलम है उसमें जो भी एक्टिविटी या जो हेड इंचार्जेस रहेंगे उनके नाम है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो फिक्स्ड रिम्यूनरेशन है, और उसके आगे वाले कॉलम में कन्वीनियंस या फिर अदर जो भी चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे गिवन है, और लास्ट में उनका डिटेल्स है, भाई पर डे मिलेगा या फिर कैसे किस तरीके से वो डिटेल है वो सब यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहला रोल आता है चीफ नोडल सुपरवाइजर का, जिसको हम सीएनएस भी बोलते हैं। तो उनका पर डे फिक्स रिम्यूनरेशन रहेगा 2500 रुपीज, एंड कन्वीनियंस उनको मिलेगा 350 रुपीज का। और ये जो रिम्यूनरेशन है पर एच ई मैक्सिमम 15,000 रुपीज उनको मिल सकता है, यानी पिछले साल तक जो सीएनएस होते थे उनको 2,000 रुपये फिक्स थे उनके, और रिम्यूनरेशन में ये जो कन्वीनियंस चार्ज था वो आई गेस 250 था। यहाँ पर जो पर हेड एग्जामिनर पिछले साल तक 10,000 रुपये मिलते थे, अभी 15,000 हो गए। उसके बाद रोल आता है हेड एग्जामिनर का। तो हेड एग्जामिनर का पिछले साल तक 1,000 रुपीज था, और इस साल से उनका 1,500 रुपीज हो गया है, और जो कन्वीनियंस है वो सेम है 350 रुपीज पर डे। उसके बाद साइंस और एसएसटी में जो एएचई सब्जेक्ट लगते थे उनका भी रिम्यूनरेशन गिवन है। सो 1,200 रुपीज है जो फिक्स है, और 350 रुपीज है कन्वीनियंस का है पर डे। तो साइंस के लिए 3 एक्स्ट्रा एएचई रहते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। वैसे ही सोशल साइंस के लिए भी 4 एएचईज अलॉटेड रहते हैं, उनके जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग। और उसके बाद है एग्जामिनर फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्लास 10th थ्योरी आंसर बुक। तो जो इवेल्युएटर्स रहेंगे उनको थ्योरी के पिछले साल तक 25 रुपीज मिलते थे पर कॉपी, अब इस साल से 35 रुपीज मिलेंगे, और कन्वीनियंस फिक्स रहेगा 350 रुपीज पर डे। और एग्जामिनर फॉर इवेल्युएशन क्लास 12th के लिए जहां पर पिछले साल तक 30 रुपीज मिलते थे, यहाँ पर अभी 45 रुपीज मिलेंगे, और उनका जो कन्वीनियंस है वो सेम रहेगा जैसा कि बाकी सब लोगों का है, 350 रुपीज। देन कोऑर्डिनेशन वर्क, कोऑर्डिनेटर्स के लिए, कोऑर्डिनेटर्स क्लास 10th के लिए जो हैं उनमें 2 रेट्स गिवन है यहाँ पे, 7 एंड 9, एंड जो फिक्स कन्वीनियंस है दैट इज 350। इसकी कुछ डिटेल्स भी गिवन है दैट पर आंसर बुक फॉर सब्जेक्ट विच हैज थ्योरी मार्क्स अप टू 50, रिम्यूनरेशन इज 7 रुपीज पर आंसर बुक। यानी कि जो 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अगर कोऑर्डिनेशन करना है तो 7 रुपीज पर आंसर बुक मिलेगा, और जिनमें 50 मार्क्स से ज्यादा है उनमें 9 रुपीज पर आंसर बुक मिलेगा। और 12th के केस में 8 और 10 रुपीज उनमें गिवन है, और 350 रुपीज कन्वीनियंस चार्ज वो फिक्स है। और उसमें भी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि 50 मार्क्स से कम वाले आंसर सीट्स के लिए उनको 8 रुपीज मिलेंगे, और 50 मार्क्स से ज्यादा वाले अगर आंसर सीट वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो उनको 10 रुपीज पर आंसर बुक मिलेंगे। 1 क्लर्क पर हेड एग्जामिनर टू चीफ नोडल सुपरवाइजर फॉर 3 डेज। तो 3 दिन के लिए जो क्लर्क मिलता है लास्ट में, तो उनका 300 रुपीज फिक्स है, और 200 रुपीज कन्वीनियंस उनका पर डे के हिसाब से होगा। 1 क्लर्क टू ईच एचई, यानी कि हेड एग्जामिनर को भी एक क्लर्क अलॉट होता है, उनका 300 रुपीज पर डे फिक्स है, और 200 रुपीज कन्वीनियंस है। और 1 एमटीएस और क्लास 4th पर एचई, यानी कि एक एमटीएस स्टाफ भी अलॉट होता है, तो उनका 200 रुपीज फिक्स है, और 150 रुपीज कन्वीनियंस चार्ज मिलेगा। और रिफ्रेशमेंट और लंच के लिए 125 रुपीज, यानी कि 125 रुपए पर डे मिलेंगे उनको पर हेड। और हम इन सबको टोटल करेंगे तो हर एक एचई यानी कि हेड एग्जामिनर को लगभग 1,975 रुपीज मिलेंगे, जिनको इन्होंने लमसम अमाउंट 2,000 रुपीज रखा है। सो दीज आर द रिम्यूनरेशन रेट्स, एंड इट इज अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। यू कैन चेक ओवर देयर, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बाकी जो भी जितने भी डिटेल्स हैं जैसे ऑन स्क्रीन मार्किंग से रिलेटेड, उसका भी वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ
the on-screen marking will be done at the CNS centers. How the scanning will be done, how the IT head or the that IT personnel will work over there, I will explain in the next video. Thank you.